दुनिया का अगर आप एवोल्यूशन देखो तो आप नोटिस कर सकते हो कैसे हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ग्रो की है। तो फ्यूडलिज्म वाज द एरा वेयर देयर वाज नॉट मच प्रॉफिट, एवरीथिंग वाज लोकलाइज्ड, इट वाज मोस्टली अग्रेरियन। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या अर्बनिज्म के नाम पे उतना नहीं हो रहा है। हर लोकल एरिया में जो लॉर्ड लैंड के थ्रू सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, जो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे लॉर्ड्स ले जा रहे हैं। बाकी सारे जो आपके सर्फ्स हैं, कॉमन पीपल है, उनके पास उतना मिल ही नहीं रहा है। कैश की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उनको चाहिए उनको अपने एरिया में मिल जाता है। तो फ्यूडलिज्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। अब जब एक टाइम के बाद फ्यूडलिज्म बिकेम अनसस्टेनेबल एंड स्टार्टेड क्रम्बलिंग बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस लाइक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देन अ न्यू क्लास, अभी जो मैंने इस कहानी में बताया, जो मर्केंटाइल क्लासेस है, जो कि ट्रेड के थ्रू अपना वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, अब उनके पास कैपिटल है। और जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जैसे कि अब मोनार्क्स जो कि होली रोमन एम्पायर या कैथोलिक चर्च की शैडो से निकल रहे हैं। इससे पहले कोई सेंट्रल रोमन एम्पायर के बाद तो कोई ऐसे सेंट्रलाइज मोनार्की नहीं थी यूरोप में। अब उनको भी अपना पॉलिटिकल होल्ड असर्ट करना है। तो अब क्योंकि यूरोप में चर्च और एरिस्टोक्रेसी इतने पावरफुल एलिमेंट्स है कि उनको कंट्रोल करने के लिए मोनार्क ने पहले इस मिडिल क्लास का सहारा लिया। उनको क्या बोला, क्योंकि मोनार्क को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए अपने आपको, पैसा। पैसे से वो क्या करेगा, ब्यूरोक्रेसी रखेगा, स्टैंडिंग आर्मी रखेगा, टैक्स। आर्मी रहेगी तभी ना कोई तुम्हें टैक्स देगा, नहीं तो कोई तुम्हें क्यों टैक्स देगा। नहीं तो तुम कैसे अपनी अथॉरिटी असर्ट करोगे। अगर तुम पावर ही नहीं इंपोज कर सकते किसी पे तो तुम्हारी अथॉरिटी कोई मानेगा नहीं। वो पैसा उनको कमा के दे सकते हैं दीज मर्केंटाइल ग्रुप्स। तो ये मर्केंटलिज्म के टाइम पे ये सारी जो कंपनीज है, ये वही कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन द मोनार्की एंड द कंपनीज, कि they are looking away. The monarchy is not seeing where they're earning their profits from. The monarchy just wants the money. The Stuart monarchy supporting the East India Company, French absolutist monarchy supporting the French East India Company. एंड एज अ रिजल्ट देर, जब हम कलोनियलिज्म में आएंगे, इसीलिए फिर कल मैं आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि इस टाइम पे आप देख सकते हो कि जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी ऑपरेट करी 18th सेंचुरी में, उसका बस एक ही मोटिव है इंडिया में, टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड, टू ऑब्टेन इंडियन गुड्स एट अ चीप रेट एंड सेल देम एट अ हाई प्राइस इन यूरोप एंड इन द रेस्ट ऑफ द मार्केट्स।